फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर में। आज हम आप सभी के लिए 26 अगस्त 2022 के थर्ड शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारा सहयोग करते रहें और हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें, ताकि हम आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर सके। हम आपको पूरी कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देने की पूरी कोशिश रहती है हमारी, कि हम आपको अच्छे पीडीएफ में तैयार करके आपको सारे क्वेश्चंस दे और क्लियरिटी उसमें दे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। शुरू करने से पहले आप सभी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, आइए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। आइए हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 26/8/2022 के तृतीय पाली के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आप सभी को पता होगा कि प्रयागराज में आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने पर रोक लगाया गया है? तो 14 वर्ष के बच्चों को अनुच्छेद 14 के अनुसार कारखानों में काम करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निर्भया योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्भया एक पहल योजना का शुभारंभ किया है, जो 75,000 से अधिक महिलाओं को लाभ मिलेगा, जिसका शुभारंभ लखनऊ में उत्तर प्रदेश में किया गया है। सरकार ने बुधवार को लखनऊ में मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि निर्भया क्या शुरुआत किस पहल के द्वारा किया गया है? तो एक पहल कार्यक्रम के द्वारा शुरुआत की गई है, ठीक है, और 75,000 से अधिक महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर 724 किलोमीटर का रास्ता तय कर अरब सागर में गिरती है? तो ताप्ती नदी है। आप सभी रिवर को भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसरो ने फरवरी 2022 में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो EOS-04 सैटेलाइट इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। छोटी आंत में जरूरी चीजों का शोषण कैसे होता है? तो आंत में उंगली नुमा विलाई पाई जाती है, उसी अंकुर से छोटी आंत में जरूरी चीजों का शोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, हमें स्टेटमेंट दिया था और 2 ऑप्शन दिए थे कि इसमें केवल एक सही होगा, केवल 2 सही होगा, ऐसे करके ऑप्शन दिए गए थे। तो हम आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो उदासीन हो जाते हैं। आप सभी को पता होगा कि pH 7 की जो वैल्यू होती है वो उदासीन के लिए होती है, न्यूट्रल के लिए होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करता है तो pH 7 देता है। अब pH 7 का मतलब होता है उदासीन, तो इसमें देख लीजिएगा केवल एक सही होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। तो ये आप जान ही सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, वो हमारा सही होगा। तो इस हिसाब से उत्तर ए केवल एक सही है, ठीक है। हमें क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, पाइरूविक एसिड कहाँ से निकलता है? तो साइटोप्लाज्म कोशिका से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 9, शास्त्रीय भाषा के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखिएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे। आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए देखिएगा, उस भाषा का इतिहास 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। तो सही बात है, किसी भी शास्त्रीय भाषा को होने का मतलब है कि उसका हिस्ट्री जो होना चाहिए 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। बी ऑप्शन देखिएगा, प्राचीन साहित्य का एक हिस्सा होना जरूरी हो विरासत के लिए। तो ये भी जरूरी है कि शास्त्रीय भाषा में प्राचीन हिस्सा का एक विरासत होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी दिया था, कम से कम 20 लाख लोग उस भाषा को बोलने वाले होने चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाता है। तो आप सभी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका सी गलत है, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, व्यापार करने का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। राज्यसभा का महासचिव राज्यसभा सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय वरीयता में देखेंगे, कभी कभी वरीयता का क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो भारतीय वरीयता में महासचिव का पद कैबिनेट सचिव के पद का होता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी की, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति उपराष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, नेशनल गेम्स 2022 जो गुजरात में होगा उसमें कितने खेल शामिल किए गए हैं? यहाँ पे खेलों का आंकड़ा पूछा जा रहा है कि कितने खेल शामिल हुए। तो आइए देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा। गुजरात में 36वें राष्ट्रीय, ये देख लीजिएगा 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन भी है। 36 इसमें तो पहली बात तो खेल डाले गए हैं, उसके बाद ये 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन है। पूछा जा सकता है
का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक होगा। राष्ट्रीय खेल का आयोजन आखिरी बार ध्यान रखिएगा 2015 में केरल में हुआ था। गुजरात पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा और एक आंकड़े के मुताबिक करीब 7000 एथलीट इसमें भाग लेंगे, जिसमें 36 खेल विषयों में भाग लेंगे। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश दोनों ही भाग लेंगे, तो ध्यान रखिएगा दोनों का ही मेजबानी रहेगा, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होगा, तो हमेशा घटता है। ध्यान रखिएगा जब भी एटॉमिक रेडियस पूछा जाएगा बाएं से दाएं तो घटेगा, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए कौन सी संस्था काम करती है, तो वाडा काम करती है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी काम करती है। और अगर आप देखेंगे भारत में डोपिंग को रोकने के लिए तो नाडा काम करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, इनमें से नॉन मेटल कौन है, 4 ऑप्शन दिया था, तो आप सभी को पता होना चाहिए सिलिका, धातु अधातु दोनों है तो नॉन मेटल हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, वॉयलेट, येलो, ग्रीन रंगों का अपवर्तनांक बढ़ते क्रम में कैसे होगा, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वॉयलेट का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है, उसके बाद ग्रीन का होता है, तो फिर उसके बाद येलो का होता है। यहाँ बढ़ते हुए क्रम में लगाना है तो सबसे पहले येलो लगाएंगे, फिर ग्रीन लगाएंगे, फिर वॉयलेट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से किसकी स्थापना 1992 में हुई है, तो सेबी की स्थापना 1992 में हुई है। इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। ध्यान रखिएगा ये आपसे पूछा जा सकता है कि सेबी का जो अधिनियम आया है वो किसके प्रावधानों के अनुसार किया गया, तो 1992 के 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, इनमें से कौन यौन संचारित रोग होते हैं, तो देखिए एड्स होता है यौन संचारित रोग, हेपेटाइटिस होता है, गोनोरिया होता है, ट्यूबरक्यूलोसिस जिसको टीबी बोलते हैं ये नहीं होता है यौन संचारित रोग, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमी एसोसिएशन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया, तो तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाएंगे, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर 2HCl देखिए हाइड्रोक्लोरिक बनाते हैं और हीट को जनरेट करते हैं। तो ये आप सभी का क्वेश्चन हमने जीके जीएस के 20 क्वेश्चन जो हमारे पास थे हमने आप सभी को प्रोवाइड करा दिया है, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो आप अपना सहयोग इसी प्रकार से हमारे साथ देते रहें ताकि हम आपको अच्छे अच्छे कंटेंट दे सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।